नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बीपीएससी के द्वारा यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी आई थी और ये वैकेंसी अगर देखा जाए तो ये सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए ये वैकेंसी थी और अभी भी ये फॉर्म भरा जा रहा है और आप लोगों में से कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो अभी तक ये फॉर्म भर चुके होंगे या कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो अभी फॉर्म को नहीं भरा होगा। तो आइए अब इसमें से थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर ये तैयारी हमें अगर करना है तो आखिर कौन से बुक को फॉलो किया जाए, साथ ही साथ इसका पेपर का लेवल कैसा होगा, है ना, बहुत कठिन होगा या बहुत सरल है या पेपर का पैटर्न कैसा है, आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो ये आपका सबसे पहले कि ये पूरे सीट की जो संख्या थी या अभी भी ये तो फॉर्म भरा ही जा रहा है, तो इसमें अगर हम जनरल की देखें तो अनारक्षित की तो टोटल 374 सीट आपकी क्या है, तो ये अनुमान्य पदों की कुल संख्या है। अगर हम टोटल देखें तो 935 पद पर आपकी ये वैकेंसी जारी की है ना। बिहार लोक सेवा आयोग ने 935 पदों पर ये वैकेंसी जारी की है और इसका फॉर्म भरना कब से शुरू हो चुका था, तो आपके 27 अगस्त से ही ये फॉर्म भरे जा रहे हैं और अभी भी जो बच्चे हैं भर रहे हैं। तो यदि जैसे आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो टीआरई पहला, टीआरई दूसरा, है ना, क्वालिफाई और टीआरई तीसरा तीनों क्वालिफाई करके जो है बैठे होंगे, तो अगर आप इस विभाग के लिए भी, क्योंकि ये भी शिक्षा विभाग से ही संबंधित है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। या फिर आप टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सबसे अच्छा आपके पास टीआरई 4 की तो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ नहीं है ना, तो आपके पास ये भी एक चांस है कि आप इसकी भी तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीजें अलग है, उस पर हम लोग अभी बात करेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 26 सितंबर है, यानी अभी भी पूरी डेट आपकी 26 सितंबर है ना, इसकी अंतिम तिथि। अब हम लोग इसके पेपर के पैटर्न की बात करेंगे। तो देखो सबसे पहला वही सेम टू सेम, जैसे कि टीआरई में आप देखते हो, है ना, शिक्षक भर्ती में देखते हो कि जो लैंग्वेज होता है वो एक क्वालिफाइंग होता है ना, 30% लाना जो मार्क्स होता है वो अनिवार्य होता है। तो देखिए जो सामान्य भाषा का अगर देखें तो इसमें 2 भाषा है, सेम टू सेम कैसा है, तो देखो सामान्य जो अंग्रेजी आएगी वो 30 अंक की आएगी और सामान्य जो हिंदी आएगी वो 70 अंक की आएगी। तो टोटल अगर हम लैंग्वेज का देखें तो पूरा टोटल हमारा क्या है, तो ये 100 प्रश्नों की संख्या होगी, 30 अंग्रेजी की और 70 किसकी, हिंदी की। और अवधि 2 घंटे का पेपर होगा और कुल अंक आपको 100। अभी 100 में से क्वालिफाइंग मिनिमम मार्क्स आपका 30% मार्क्स इन बोथ लैंग्वेज, यानी कि दोनों भाषा में मिनिमम 30%, है ना, ये आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी आपको जो नंबर है इतना लाना पड़ेगा। अब देखो तो ये तो पहला पार्ट है, मतलब ये कि पहला सेक्शन है। अब पहले सेक्शन में लैंग्वेज है जो कि क्वालिफाइंग है। अब दूसरे सेक्शन में आते हैं तो इसमें जीएस है ना, जीएस है। जीएस भी ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 100 है और अवधि वही 2 घंटे की है और 100 अंक का है, 100 प्रश्न 100 अंक का। तो ये इसमें आपका भाई ज्यादा से ज्यादा अंक लाना पड़ेगा क्योंकि ये सब मेरिट बेस पे ही होता है। ये तो चलो क्वालिफाइंग है लेकिन ये तो क्वालिफाइंग नहीं है ना। अब देखिए सामान्य योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड में ज्यादातर ये पूरे मैथ ही है ना, मैथ है ये, और पूरे मैथ के 100 सवाल आपको देखने को मिलेंगे और 100 अंकों के, और ये भी 2 घंटे का। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि मैम क्या ये पेपर अलग अलग होगा? नहीं बच्चों, ये पेपर एक साथ होगा, है ना, ये पूरा पेपर एक साथ यानी एक ही पेपर होगा आपका और उसी में आपका ये सेक्शन ये पूरा दिया होगा, ठीक है, यानी 1 पेपर होगा आपका, वो भी पूरा ऑब्जेक्टिव। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है और इसमें निगेटिव मार्किंग है बच्चों, यानी अगर आपने गलत उत्तर दिया तो 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। अब जैसे देखो यहाँ लिखा है सामान्य भाषा, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के पत्र जो मात्र क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें से प्रत्येक में न्यूनतम हमें 30% जो है अंक लाना होगा, यानी इसमें भी 30% यानी कि 30 अंक का 30 और 70 का 30% हमें लाना होगा, ठीक है। तो अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी अगर आप अंग्रेजी में 30% क्वालिफाई हो गए, और ये नहीं कि आप अंग्रेजी में हो गए हिंदी में नहीं हुए,
तो ऐसा नहीं है, दोनों ही लैंग्वेज में आपको 30% क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा। यानी इस 70 में से 30% और इस 30 में से 30% आपको लाना होगा, तभी आपके अगले जो ये पेपर होंगे इसका मूल्यांकन होगा, अन्यथा आप पहले ही कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो ये है बच्चों, ये पूरा आपका ये पूरा प्रक्रिया है, आपके एग्जाम का ये पूरा पैटर्न है, ठीक है। अब चलिए इसमें हम लोग और भी चीजें देखते हैं कि जो ये सामान्य योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड में क्या है। तो जीएस में तो आप सब जानते हो कि करंट अफेयर है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, सब है। लेकिन जनरल एप्टीट्यूड में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव, भिन्न, यानी ये पूरा का पूरा मैथ है ना, ये देख लीजिए। अब चलिए दूसरी चीज अगर हम इसमें और भी देखें तो भाई इस पद का नाम है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, मतलब कि ये शिक्षा विभाग में ही आपका है। यदि हम इसके वेतनमान, तो वेतनमान आपका यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और शैक्षणिक योग्यता में आपका क्या होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। उम्र सीमा अगर हम देखें तो इनकी उम्र सीमा 1 अगस्त 2025 तक न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष हो जानी चाहिए, और मैक्सिमम आपकी कितनी होनी चाहिए, तो पुरुषों के लिए वो भी जनरल के लिए 37 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। 37 वर्ष से अधिक नहीं तो फिर आप ओवर एज हो जाओगे, है ना, अगर आप है ना मेल हो यानी कि पुरुष यानी मेल कैंडिडेट हो। पिछड़ा वर्ग के लिए देखा जाए तो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष और महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए आपका जो मैक्सिमम उम्र की सीमा है यानी कि अधिकतम वो 40 वर्ष से है, और न्यूनतम तो सबके लिए 21 वर्ष ही होता है। असल में सबसे मेन होता है अधिकतम आयु की कहीं आप ओवर एज तो नहीं हो। अब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो मैक्सिमम चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, है ना, आपका 42 साल है। और अगर कोई जनरल कैंडिडेट की महिला है चाहे वो है ना, तो उसके लिए भी न्यूनतम आयु 40 साल है। लेकिन अगर कोई जनरल कैंडिडेट का पुरुष है तो उसकी जो न्यूनतम आयु है वो 37 वर्ष है। तो ये है बच्चों, तो यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो इसे भर लीजिए, क्योंकि इसकी डेट अब धीरे धीरे जो अंतिम तिथि है वो नजदीक आ रही है, और 26 सितंबर है ना इसकी अंतिम तिथि है। आप टीआरई दे ही रहे हो, तो टीआरई के साथ साथ जीएस और आपका लैंग्वेज तैयार हो रहा है, और अगर आप पीआरटी दे रहे हो तो मैथ तो आप पढ़ ही रहे होंगे, तो साथ साथ थोड़ा सा और एफर्ट लगा लेना है मैथ में, है ना। अब जैसे देखिए इसमें क्या है, लिखा है कि आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य का है। तो आप जानते ही हो कि भाई किसी भी राज्य का आपको निवासी होना पड़ेगा, तब जाकर के वहां के आरक्षण का लाभ मिलेगा। जो बिहार के मूल निवासी हैं, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। अगर आप बाहर से फॉर्म भर रहे हैं यानी कि अन्य राज्य के हैं तो भाई उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप बुक, अब हो सकता है कि पेपर इसका है ना, वो तो आप कौन से बुक को फॉलो करो। तो जैसे भाई मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप बीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। जीएस के लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में पूरा हर विषय का 6 से लेकर के पूरा इंटर तक का आप एनसीईआरटी पढ़ डालिए। 6 से लेके 12, भाई 12th में कुछ अनोखा नहीं है। जब हम जैसे ज्योग्राफी की अगर बात करें तो जो चीजें 6-7 में बेसिक लेवल से दी हुई हैं वही थोड़ा डेप्थ में दिया हुआ है 11th और 12th में। तो चाहे हिस्ट्री हो, है ना, चाहे ज्योग्राफी हो, बस आप 6 से लेकर के 12th तक की बस एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ डालिए, है ना, उसके छोटे छोटे नोट्स। अदरवाइज मेरी सुबह जो 9 बजे क्लास चलती है आप वो ले लीजिए, बस आपका काम वहां से हो जाएगा। और यदि आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना, आपको चाहिए कि नहीं प्रॉपर एकदम मुझे क्लास मिले, प्रॉपर नोट्स मिले, हैंडआउट मिले, है ना, बोर्ड पीडीएफ मिले, है ना, तो उसके लिए जो दृष्टि लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ हिंदी दिवस पर दृष्टि लर्निंग ऐप पर 13 तारीख से 15 सितंबर तक आपको क्या चल रहा है, तो आपके कोर्सेज पर 50% डिस्काउंट चल रहा है, सभी ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर, और 25% किस पर चल रहा है, तो बुक्स पर आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जो आपका डिजाइन किया गया है ना, दृष्टि लर्निंग ऐप पर, तो ये है आपका, है ना, ये है आपका बीपीएससी के द्वारा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी,
ये, जिसमें से 30 अंकों का पूरा आपको संपूर्ण कवरेज मिलेगा। साथ ही साथ आपको हम इस क्लास के फीचर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे फीचर्स दिया है, लगभग 150 से अधिक कक्षाएं होंगी, असीमित बार आप देख सकते हो, क्योंकि आपकी जो कक्षा की वैलिडिटी होगी वो 24 मंथ की होगी। और हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम अलग, हिंदी मीडियम दोनों मीडियम आपको अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या है, तो ये कक्षाएं आपके 23 सितंबर से प्रारंभ है ना आपका, और पूरा कवरेज यानी इसमें भाषा, जीएस और यहाँ तक कि मैथ्स वाला जो सेक्शन है, सामान्य योग्यता, ये सारा कवर होगा। हम अपने कोर्स में आपको क्या देंगे, है ना भाई, जब आप कोर्स लोगे तो उसमें हम क्या देंगे आपको, तो उसमें ऑनलाइन कक्षाएं तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ में क्लास की पीडीएफ जो हम पढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोगों में से हो सकता है कि कोई टीआरई में पहले से ही शिक्षक हो, उसके पास समय नहीं है, तो क्या चाहिए, तो उसके लिए यही चाहिए कि भाई हमें बोर्ड पीडीएफ मिल जाए, हम उसका प्रिंट करा ले और हम पढ़ ले। तो हम आपको डेली के डेली क्लास का जो है पीडीएफ अपलोड कराएंगे। स्टडी मटेरियल में 2 किताब जाएगी आपके पास। सोचो, इसमें तो हम बुक्स भी दे रहे हैं, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है ना। साथ ही साथ डाउट क्लियरिंग सेशन, यानी कि हर हफ्ते जूम सेशन के साथ हम आपसे कनेक्ट होंगे, मॉक टेस्ट दिया जाएगा और 2 साल की पूरी वैलिडिटी, जिस दिन से आप कोर्स खरीदते हो बस उस दिन से पूरी 2 साल की आपकी वैधता होगी इस कोर्स की। तो ये है हमारे पूरे कोर्स का फीचर्स। और आप इसी कक्षा को 13 सितंबर से 15 के बीच में लेते हो, यानी 15 तारीख तक एनी हाउ ले लेते हो, तो इस कोर्स पे आपको 50% डिस्काउंट भी देखने को मिल सकता है। तो फिर स्टूडेंट्स, तो यही है पूरा मोटिव, क्योंकि कई बार ना मैंने कई बार कक्षाएं ली है, तो आप लोगों में से कई बच्चे आके पूछते हैं कि मैम मुझे इसका कोर्स चाहिए, है ना, तो इसलिए उस समय मुझे नहीं मालूम था, लेकिन आज ये कोर्स हमारे जो है ऐप पर ये अपडेट हो गया है, तो आराम से आप इस कोर्स को ले सकते हो, है ना। तो चलिए, दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।